संगमपुर गांव के बियाबान जंगलों से सटे हाईवे पर जाती हुई बस अचानक रुक गई। बस की हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर ने देखा कुछ नकाबपोश हाथों में बंदूक लेकर खड़े हैं। बस रुकते ही वो सारे नकाबपोश बिजली की रफ्तार से बस में दाखिल हुए। फिर उनका एक साथी गरजते हुए बोला, अरे सुनो शहर वालों, ये सोना, ये जेवर, रुपए, पैसे सब तुम्हारी अमीरी का जहर है। इसे उतारो और चुपचाप मेरे हवाले करो, वरना हलक में हाथ डालकर कलेजा निकाल लूंगा, समझे? जल्दी करो। वो सभी नक्सली थे जो जंगल में रहते थे और आती हुई बसों और गाड़ियों को अक्सर लूटा करते थे। वो सभी औरतों से उनके गहने और आदमियों से उनके पर्स छीनने जा रहे थे। अरे तुझे जान नहीं प्यारी क्या लाडली? ला, ये मंगलसूत्र दे मुझे। नहीं भैया, कम से कम इसे छोड़ दो, ये मेरे सुहाग की निशानी है। क्या औरत क्या आदमी, उन्होंने सभी को बेरहमी से लूटा और पीटा। फिर सभी को नीचे उतारकर बस को आग के हवाले करके बिजली की रफ्तार से जंगल में गुम हो गए। संगमपुर गांव के चौराहे पर श्याम अपने मदमस्त स्वाद वाली छोले पूरी की दुकान चलाता था। ग्राहकों की भीड़ हमेशा दुकान पर बनी रहती थी, कुछ तो उसके स्वाद से और कुछ तो उसके सज्जन व्यवहार से। अरे ओ श्याम भाई, लाओ जरा छोले डाल दो। अरे जब तक तुम्हारे चटकदार छोले नहीं खाता ना, मुझसे काम ही नहीं होता। अरे सही कहा भैया, इस श्याम ने ना जाने कौन सा जादू चला रखा है इन छोले पूरियों पर, है? अरे जादू नहीं है भाई लोगों, ये तो प्रेम है जो हम किश्तों में बांटते हैं। श्याम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। आधी रात के वक्त गांव की तलैया के पास वही नकाबपोश नक्सली खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ छिपता छिपाता एक दूसरा नकाबपोश आता है, जिसे पहचान कर वो लूट का सोना उसे दिखाते हैं। अभी अभी आया नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि श्याम था, जो नक्सलियों द्वारा लूटे गए जेवर अक्सर आधे दाम पर खरीदता था। ये उसका मुख्य धंधा था। श्याम ने इधर उधर देखते हुए अपना नकाब नीचे किया और एक हार को देखकर बोला, ये हार तो देखा देखा लगता है। तब तक नक्सलियों का सरदार सख्त लहजे में बोला, अरे क्या कर रहा है सेठ? सब माल बिल्कुल खरा है, जल्दी पैसे दे और निकल, यहाँ खतरा हो सकता है। श्याम ने झटपट सारा माल समेटा और उन्हें पैसे दिए। फिर सभी अंधेरे में भूत की तरह गुम हो गए। अगली सुबह श्याम नहा धोकर अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी मुंह बोली बहन सलोनी रोते बिलखते बिखरे हाल में वहां पहुंची, जिसे देखकर श्याम ने चौंकते हुए घबराकर कहा, ये क्या हाल बना रखा है बहना? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाय भैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कल रात रास्ते में आए हुए लुटेरों ने बस रोककर सभी को लूट लिया, जिसमें उन्होंने मेरा कीमती नौलखा हार भी छीन लिया। हाय। श्याम ने सांत्वना देते हुए सलोनी को गले से लगा लिया और बोला, तू रो मत बहना, हार गया सो गया, पर तू तो बच गई ना, है कि नहीं? अरे सोना चांदी तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? खैर तू रो मत, शांत हो जा, आराम से चाय पानी पी। बस मुझे उस हार की कोई फोटो हो तो दिखा दे, मैं पता लगवाऊंगा। नक्सलियों ने सलोनी समेत सभी के फोन का सिम निकालकर तोड़ दिया था और फोन उन्हें वापस कर दिए थे, क्योंकि फोन लूटने में जोखिम था। सलोनी ने अपना फोन निकाला और हार की फोटो दिखाई। हार देखते ही श्याम सकपका गया, क्योंकि ये वही हार था जो कल रात उसे देखा देखा लग रहा था। खैर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओह, ये तो वही हार है जो तुझे जीजा जी ने बनवा कर दिया था। हाँ भैया, मेरे लिए वो हार पैसे से ज्यादा कीमती था, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने पहली रात उपहार के तौर पर दिया था। श्याम अजीब धर्म संकट में था। अगर वो हार इस वक्त सलोनी को वापस करता तो उसका भांडा फूट जाता, इसलिए वो सिर्फ उसे सांत्वना देकर चुपचाप वहां से चला गया। दुकान जाते वक्त श्याम के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो खुद से बातें करता हुआ चल रहा था। जो हार मेरी बहना के साथ बदसलूकी करके छीना गया, वो मेरी तिजोरी की शोभा बढ़ा रहा था। छी, कैसा भाई हूँ मैं। श्याम 2 दिन यूं ही बेचैन रहा।
मगर फिर उसने वही रवैया अपना लिया, क्योंकि कहते हैं जिसका मन काला होता है उसके बुरे कामों को शैतान खुद अंदर बैठकर जायज ठहरा देता है। शाम के साथ भी यही हुआ था। अगली रात दुकान से लौटते वक्त चुपचाप धीमी रोशनी में श्याम उन गहनों और उस हार को तिजोरी से निकालकर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। वाह, कितना खूबसूरत हार है, 3 लाख से कम का ना होगा। अरे जीजा जी तो बहना को नया दिला देंगे, पर मुझे कहाँ मिलेगा इतना शानदार गहना? हाँ, शाम को लालच ने पूरी तरह से अंधा कर दिया था, जिस वजह से उसे रिश्तों के मायने भी दिखने बंद हो गए थे। वो उन गहनों को निहारने में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक रहस्यमयी साया उसे खिड़की से देख रहा है। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सलोनी ने अपने घर वापस जाने की बात की। भैया, मुझे आए कई दिन हो गए, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। अरे बहना, इतनी भी क्या जल्दी है? खैर, मैं समझता हूँ जीजा जी अकेले होंगे। वैसे तू हंसी खुशी वापस जा और उस हार के बारे में बिल्कुल भी मत सोच। जीजा जी तुझे नया हार बनवा देंगे, है ना? शाम ने अपनी बहन सलोनी को बड़े नाज और सम्मान से विदा किया, मगर सलोनी की आंखों में एक अजीब सी घृणा नजर आ रही थी शाम के प्रति, जिसे शायद शाम महसूस नहीं कर पा रहा था। अगले दिन वो रोज की तरह अपनी दुकान पर गर्मा गर्म पूरियां तलने लगा और चटपटे छोलों के साथ ग्राहकों को परोसने लगा। एक गहरे सन्नाटे वाली रात में जब शाम बेसुध होकर सो रहा था, तभी एक अनजान साया उसके कमरे में दाखिल हुआ। शाम नींद में बड़बड़ा रहा था। लो भाई गरम पूरियां, लो भाई छोले। मास्क लगाए एक रहस्यमयी शख्स ने धीरे से तिजोरी खोली और उसकी बहन का हार लेकर खिड़की से हवा की तरह गायब हो गया। अगली सुबह जब शाम की नींद खुली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? वो कीमती हार, क्या करूं? पुलिस? नहीं, मैंने कौन सा उसे मेहनत करके खरीदा था। हे भगवान, किसे पता था कि वो हार मैंने कहाँ छुपाया है? कौन हो सकता है? शाम की चौंकने की हद यहीं तक नहीं थी। बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब उसने देखा कि बाकी जेवर और नकदी वहीं के वहीं पड़े थे, सिर्फ वो हार चोरी हुआ था। अब शाम के मन में एक चोर बैठ गया था कि जो राज वो दुनिया से छिपा रहा था वो अब शायद किसी को पता चला है और वो ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठा सकता है। वो अब सुबह से शाम तक छोले पूरी बेचते हुए लोगों को शक की नजर से देखता, रात भर जागकर पहरा देता, मगर कई दिन गुजरने के बाद भी हार को लेकर उसे किसी तरह की सुनगुन नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार अपने आप गायब हुआ था। फिर कई महीने गुजरने के बाद अब शाम सब कुछ भूलकर अपने सफेद और काले धंधे में मशगूल हो चुका था। ऐसे ही एक रात शाम नक्सलियों से सोना खरीदकर लौटने ही वाला था कि तभी एक लंबा चौड़ा नकाबपोश उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर शाम ने कहा, तू क्या मेरे साथ घर चलेगा? अरे जाना, तेरे साथी उधर जंगल में चले गए। मैं उनके साथ नहीं हूँ। हैं? तो कौन है तू और मुझसे क्या चाहता है? नकाबपोश ने अपनी जेब से एक बेशकीमती हार निकाला और शाम को देते हुए कहा, मैं ये बेशकीमती हार बेचने आया हूँ। जैसे ही उस हार को शाम ने देखा, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने झटपट नकाबपोश को जमीन पर गिरा दिया और बंदूक निकालकर गालियां देते हुए बोला, हरामखोर, मुझे कच्चा खिलाड़ी मत समझ। ये 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। नहीं तो बोल, तूने मेरे घर से ये हार क्यों चोरी किया? ठहर जा श्याम, ठहर जा, सांस तो ले ले। मुझे नहीं पता था तेरी बहन का हार तेरे लिए इतना कीमती है। तुझे मेरा नाम कैसे पता? और तू मेरी बहन को कैसे जानता है? हाँ बोल। इतना कहते हुए शाम ने उसका मास्क उतारा, मगर उसकी शक्ल देखते ही उसे 440 के झटके लगने लगे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मुंह बोली बहन सलोनी का पति राजेश, यानी उसका जीजा था, जो कि एक काबिल पुलिस ऑफिसर था। शाम बेहद शर्मिंदा था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा आंखों से आंसू टपका रहा था। राजेश उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा था, मुझे दुख इस बात का नहीं है श्याम कि तू सोने के तस्करों से मिला हुआ था। मुझे दुख इस बात का है कि इस पाप में तू इतना अंधा हो चुका था कि तूने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। मैं डर गया था जीजा जी कि अगर मैंने अपनी बहन को हार वापस दिया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। पता है, तेरी बहन जानती थी कि वो हार तेरे ही पास है। उसने एक रात खिड़की से तुझे हार देखते हुए देखा था
उसी ने मुझे बताया था कि हार कहाँ रखा है, जिससे मैं इसे चुरा पाया। वो तेरी असलियत जान चुकी थी। जीजा जी, अगर आप बोलते तो ये हार मैं आपको ऐसे ही दे देता, आपको चुराना ना पड़ता। मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था श्याम। तेरी बहन तुझसे प्यार करती थी, पता है? उसने यहाँ आते हुए मुझसे वादा लिया था कि तुम भैया को कुछ नहीं करोगे। तू है इस लायक? हाँ, बता। श्याम घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं महानीच और पापी इंसान हूँ जीजा जी, मुझे जान से मार दो। फिर राजेश ने उससे कहा, उठ श्याम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू अगर असली प्रायश्चित करना चाहता है ना, तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक श्याम पुलिस की मदद करता रहा। उसने जंगल के कोने कोने में मौजूद नक्सलियों के खुफिया अड्डों के बारे में पुलिस को बताया, जहां ताबड़तोड़ छापामारी करके पुलिस ने करोड़ों के गहने, कैश और बंदूकें बरामद की। देखते ही देखते संगमपुर गांव नक्सलियों रहित हो गया और जाबाज इंस्पेक्टर राजेश का सीना मेडलों से भर गया। उसने लूट के एक एक जेवर को टीम की मदद से उनके असली मालिकों को दिलाया। उधर मुकदमा श्याम पर भी चला। उसे 2 साल की जेल हुई। उसे जेल जाता देख सलोनी की आंखें भर आई, जिसे देखकर श्याम ने कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, जो गुनाह मैंने किया है उसके लिए ये सजा बहुत छोटी है। मुझे जेल जाने का मलाल नहीं, बस तूने और जीजा जी ने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। राजेश ने श्याम को गले लगाया। फिर श्याम जेल चला गया। जेल का दरवाजा खुला। कमजोर और बुझा हुआ श्याम बाहर निकला। उसने देखा कि उसे कोई लेने नहीं आया है। वो एक और अकेले ही चल पड़ा। धूल और सूखे पत्तों से भरी हुई उसकी पुरानी दुकान में रखे सामान को आंखों में आंसू भरकर देखता हुआ श्याम पुरानी यादों में खोया हुआ था। मेरे स्वादिष्ट छोले पूरी, जिसका दीवाना गांव का बच्चा बच्चा था, मगर मेरे लालच ने मुझसे सब छीन लिया। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जो लालच ने छीना वो ईमानदारी वापस दिला देती है श्याम, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। अरे जीजा जी, बहना, आप लोग? राजेश, सलोनी और उनका 1 साल का बच्चा श्याम के सामने थे। श्याम कुछ बोल पाता तब तक सलोनी ने कहा, ये क्या भैया, हम आपको जेल से लेने पहुँचे थे और आप यहाँ अकेले आ गए। खैर कोई बात नहीं, अब पुरानी जिंदगी छोड़कर फिर से अपनी ईमानदारी के छोले पूरी बनाना शुरू करो। हाँ। श्याम कुछ न बोल सका, बस उसने दौड़कर अपनी बहन और जीजा को गले से लगा लिया और अपने 1 साल के भांजे को चूमने लगा। अगले कुछ ही दिनों में संगमपुर की हवाओं में वही मसालेदार छोलों और सौंधी पूरियों की महक फैलने लगी थी, जिसे ग्राहक बड़े चाव से खाने के लिए भीड़ लगाने लगे थे।